नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube पर क्यूवाइब जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक जो हमारा पेज है उसे भी आप फॉलो करें और एक्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है क्यूवाइब, उसे भी आप फॉलो करें। QYIB.in हमारा OTT प्लेटफॉर्म है अंग्रेजी में, और prakashtv.in हमारा हिंदी में, उसे भी आप लॉग इन कर सकते हैं अपडेटेड खबर के लिए। तो दोनों प्लेटफॉर्म को आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध जरूर है कि जिन्होंने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मेंबर जो बनना चाहते हैं वो मेंबर भी बने। ये एक प्रकार का सहयोग होगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्यूवाइब का बहुत जबरदस्त असर हो रहा है। मित्रों, एक दिन पहले हमने ये दिखाया था कि जया भादुड़ी बच्चन खुद को रानी से कम नहीं समझती हैं और उनको लगता है कि पूरा देश सिर्फ उनको सुनने के लिए बैठा है, उनके आदेश की तामील करने के लिए बैठा है। जानकारी का स्तर मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन उनकी जानकारी का क्या स्तर है, क्या वो तैयारी करके जाती हैं, कितनी फुहड़ता है राज्यसभा में बोलने में और फिल्मों के पर्दे पर बोलने में, कितना फर्क है, ये साफ दिख जाएगा आपको। और ये बहुत अफसोसनाक है कि इस प्रकार की महिला या इस प्रकार के पात्र राज्यसभा की शोभा बढ़ाएं, जो उच्च सदन है। उच्च सदन में जब आप जाते हैं बिना किसी तैयारी के कोई भी बात अनर्गल प्रलाप करने के लिए, सरकार पर हमला करने के लिए कोई भी बात कह दिया। मैंने कल भी कहा था, हालांकि सरकार ने तो कहा कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इशारों में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नहीं तबाह कर रही है, सरकार तो उठाने की कोशिश कर रही है। तबाह क्यों हो रही है उस सब का एक एक करके जवाब दिया, और सरकार क्या क्या कर रही है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के ये भी जवाब दिया। पहला जो उनका जो आरोप था और किस प्रकार का उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था राज्यसभा में, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। मैं छोटा एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद अंग्रेजी में है, पहले आप सुन लें, उसके बाद मैं पूरी विवेचना करके बताऊंगा। निर्मला सीतारामन ने जो बात कही है उससे जया भादुड़ी के ऊपर एक बहुत गहरा करारा तमाचा लगा है, और मैं नहीं समझता हूं कि आगे से जया भादुड़ी इस प्रकार की हिम्मत कर पाएंगी कि बिना तैयारी के वो संसद में जाएं और कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाएं। निर्मला सीतारमण ने उनको आईना दिखा दिया, उनको उनकी औकात बता दी। कहा कि आपने पूरी तरह से इंडस्ट्री को चौपट कर दिया। ये क्या कहा था पहले उसको मैं सुनाता हूं, और उसके बाद निर्मला सीतारमण का अंग्रेजी का बाइट, फिर मैं हिंदी में आपको सारी बात बताता हूं। पहले सुनिए, पहले जया भादुड़ी का कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पूर्ण उन्होंने बयान दिया था। क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है, आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। We are one of the highest tax-paying industries in the country. No? Please prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं। ये थी प्रतिक्रिया, ये था स्टेटमेंट जया भादुड़ी का। इसमें उन्होंने बकवास भी कहा था, लेकिन बकवास शब्द को राज्यसभा की कार्रवाई से, मतलब ये कि आप लोग बकवास करते हैं, तो उसको राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। अब निर्मला सीतारमण जी जैसे ही हम लोगों के कार्यक्रम को देखी होंगी, उन पर जो सोशल मीडिया पर और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है, और हमने जो पूरी तरह से उनकी बखिया उधेड़ी थी, उसको संज्ञान में लेते हुए देश की वित्त मंत्री ने एक एक सवाल का जवाब दिया है। अब उनका पहले जवाब सुन लीजिए, फिर मैं विस्तार से आपको बताता हूं। Chanji, honorable member, spoke passionately about
how the film industry is being neglected. And also, she said, leave aside the GST. All single screen theaters are shutting down. People are not going to movie halls. There is no cut in the entertainment tax and so on. For the benefit of all honorable members, I just want to explain this a bit. There is no entertainment tax levied by the union government. First thing clear. Second, entertainment tax previously levied by state governments has been subsumed under the GST, correct? Then, Constitution still allows the state governments to make laws with respect to taxes on entertainment and amusements to the extent levied by and collected by the panchayats and municipalities. This is some entry 62 in list 2 of the 7th schedule. Regional councils or district councils can also levy. So, these levy of taxes on entertainment and amusement is by the local bodies, which is a state subject. There is no central jurisdiction on it. So no question of will you increase, will you reduce, none of that is with me. Sir, then, before the GST, the tax on entertainment services averaged around 30%. Movie tickets attracted various entertainment tax, while a combined 20.5% VAT also to apply to food and beverages at the theaters. Some states had entertainment tax as high as 100%. Now, the service of food and beverages in the movie theater attracts merely 5% GST. Only 5% GST is levied in the theater, food stalls, or even the notorious, now famous popcorn. Only 5% is levied. Sir, multiple GST council meetings have discussed, and I can give you the dates, 19th May 2017, 11th June 2017, 22 December 2018, for reducing taxes on movie tickets, the GST. In 2018, a decision was taken that for rupee 100 or above rupees 100, only 18% will be charged. It was 28% earlier. For movie tickets below 100 rupees, only 12% GST will be applied. Before it was 18%. So reduction is what the GST has done for the movie tickets. Then, Honorable Member Jaya Bachchan ji said, we do not believe in just photo ops with film stars. We work for the development of entire media and entertainment sector, which includes, she said some things. Sir, I want to say, for all those, we give respect to everybody. One of the major steps taken by this government, Cabinet has recently approved, is WAVES 2025. India will host, for the first time, World Audio Visual Entertainment Summit called WAVES in Mumbai between 1st and the 4th of May 2025. It will bring together from all over the world media CEOs, entertainment icons, creative minds. चलाइएगा एक मिनट अब इतनी बात जरा समझा दें